आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। कहानी जारी है और इसका सबसे दिलचस्प पहलू रहेगा इसके भाग 2 में। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। अध्याय 1। भयानक रेगिस्तान। अमेरिकी महाद्वीप के मध्य भाग में एक खुश्क और दुर्गम रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ है। यह रेगिस्तान लंबे अरसे तक मानव सभ्यता की प्रगति में एक रुकावट बना रहा। सिएरा नेवादा से लेकर येलोस्टोन रिवर से लेकर उत्तरी कोलोराडो तक वीरानगी और खामोशी का राज है। इस विषम इलाके में कुदरत के अनेकों रूपों के दर्शन होते हैं। कहीं बर्फ से ढकी चोटियां और ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं अंधेरी गहरी घाटियां हैं। कहीं तेज बहाव वाली नदियां सुरीले दर्रों से टकराती हैं और कहीं दूर दूर तक फैले ऐसे मैदान हैं जो सर्दियों में सफ़ेद बर्फ और गर्मियों में खारी सलेटी धूप से ढके रहते हैं। कुल मिलाकर इन सब दृश्यों से पता चलता है कि यह समूचा इलाका कितना बंजर, दुर्गम और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। इस तकलीफदेह इलाके में इंसानी बस्ती का कहीं कोई नामो निशान नहीं। कभी कभार खतरनाक जंगली जानवरों का कोई झुंड अपने शिकारगाह तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरता है, वरना बड़े से बड़ा दलेर इंसान यहां आना तो दूर, इस भयानक रेगिस्तान की ओर देखने से भी कतराता है। यहाँ भेड़िए झाड़ियों में छुपे रहते हैं, चीलें अपने भारी डैने फड़फड़ाती हुई घूमती हैं और भूरे रीछ बीहड़ों और चट्टानों के बीच अपने शिकार खोजते रहते हैं। यही इस वीराने इलाके के बाशिंदे हैं। पूरी दुनिया में सिएरा ब्लैंको की उत्तरी ढलानों से ज़्यादा भयानक कोई जगह नहीं होगी। जहाँ तक नज़र जाती है खारी ज़मीन फैली है और कहीं कहीं झाड़ियों के इक्का दुक्का झुरमुट उगे हुए हैं। दूर क्षितिज में लंबी पर्वतमाला की बर्फ से ढकी ऊबड़ खाबड़ चोटियां दिखाई देती हैं। इस विशाल इलाके में जीवन का कोई निशान नहीं है और ना ही जीवन से जुड़ी कोई वस्तु नजर आती है। नीले आकाश में ना कोई पक्षी दिखता है और ना ही सूखी मटियाली जमीन पर किसी जीव की हरकत है। सच कहा जाए तो चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ है। चाहे सुनने की जितनी भी कोशिश की जाए, पर इस घोर वीराने में एक तिनका भी नहीं खड़कता। यहाँ बस दिल को डुबो देने वाली खामोशी पसरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस विस्तृत भूभाग में जीवन का कोई अवशेष नहीं है। ये शायद ही सच हो। सिएरा ब्लैंको से नीचे झांकने पर रेगिस्तान की ओर जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे हवा ने कुछ मिटा दिया है और वह दूर जाकर खो जाता है। बहुत से दुस्साहसी यात्री और उनकी गाड़ियों के पहिए इस रास्ते से गुजरे हैं। इधर उधर सफ़ेद सी कोई चीज़ बिखरी हुई है जो धूप में चमकती है और इस नीरस खारेपन में कौतूहल पैदा करती है। नज़दीक जाइए और देखिए क्या है। ये हड्डियां हैं, कुछ बड़ी और कठोर तो कुछ छोटी और नरम। बड़ी हड्डियां बैलों की हैं और छोटी इंसानों की। यहाँ 1500 मील लंबे रास्ते पर मृत मनुष्यों और पशुओं के अवशेष बिखरे हुए मिल जाएंगे। 4 मई 1847 के उस दिन एक मुसाफिर इसी दृश्य को देख रहा था। उसका रंग रूप ऐसा लग रहा था जैसे वह इस इलाके में रहने वाला कोई जिन्न हो। वह 40 का है कि 60 का, उसकी उम्र का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसका चेहरा मरियल सा था और उसकी भूरी चमड़ी उभरी हुई हड्डियों पर तनी हुई थी। उसके लंबे भूरे बाल और दाढ़ी में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी। उसने जिस हाथ से बंदूक पकड़ी हुई थी वह किसी कंकाल के हाथ से ज़्यादा मोटी नहीं थी। उठने के लिए उसने अपने इसी हथियार का सहारा लिया था। उसकी ऊंची कदकाठी से लग रहा था कि वह मजबूत और ताकतवर शरीर का मालिक है। हालांकि उसके दुबले पतले चेहरे और झुर्रीदार शरीर पर लटके ढीले ढाले वस्त्रों से वह बूढ़ा और क्षीण लग रहा था। वह आदमी भूख और प्यास से मरा जा रहा था। वह दर्रे से निकलकर इस व्यर्थ उम्मीद से यहाँ आया था
कि शायद ऊंचाई पर कहीं पानी मिल जाए, परंतु अब आंखों के आगे फैले विशाल नमक के मैदान और दुर्गम पहाड़ों को देखकर लगता था कि कहीं पर कोई पेड़ या पौधा भी नहीं है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। उसने हर दिशा में अपनी सूखी और सवालिया आंखों से निहारा। वह समझ गया कि उसकी दौड़ धूप थमने वाली है और उसकी मौत मंडरा रही है। हताश होकर एक चट्टान के पास उसने अपनी निकम्मी बंदूक जमीन पर पटक दी और स्लेटी शाल वाली गठरी, जिसे वह अपने कंधे पर लादे घूम रहा था, उसको जमीन पर रख दिया। वह कुछ ज्यादा ही भारी थी, इसलिए इसे उतारते समय वह कुछ लड़खड़ा गया। इस गठरी से अचानक रोने की हल्की सी आवाज आई और एक नन्ही बच्ची का आशंकित चेहरा बाहर झांका। उसकी आंखें चमकीली भूरी और नन्ही मुट्ठियां भरी भरी थीं। मुझे चोट लग गई है, उलहने के स्वर में बच्ची ने कहा। हाँ, पर मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है, पछतावे भरे शब्दों में वह बोला। उसने शॉल हटाया तो एक नन्ही सी सुंदर बच्ची बाहर निकली। उसके चमकीले जूते और गुलाबी फ्रॉक बता रहे थे कि उसकी मातृव्रत देखभाल की जा रही थी। बच्ची दुबली पतली और पीली सी थी, परंतु उसके स्वस्थ बाजू और पैरों से लग रहा था कि उसे इस रेगिस्तान में अपने साथी से कम कष्ट झेलना पड़ा है। अब कैसी हो? व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, पर बच्ची अपने बालों की लट को संवार रही थी। इस पर फूंक मार दो, बच्ची ने हमदर्दी बटोरने के लिए अपनी चोट वाला हिस्सा दिखाया। माँ ऐसा किया करती थी। माँ कहाँ है? माँ जा चुकी है। तुम उससे बहुत पहले मिली थी। वह चली गई, उन्होंने गुड बाय भी नहीं कहा। जब भी वह आंटी के घर चाय पीने जाया करती थी तो गुड बाय जरूर किया करती थी। वह 3 दिन से नहीं है। कितनी गर्मी है ना? क्या खाने पीने के लिए कुछ है? नहीं बेटे, कुछ नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर और सब्र करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना सर सीधा रखो। जब होंठ सूख जाएं तो बोलना मुश्किल हो जाता है। आगे क्या करना होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम्हें यह क्या मिल गया? एक सुंदर चीज, बच्ची खुशी से चिल्लाई। उसने अभ्रक के 2 चमकते हुए टुकड़े पकड़े थे। जब हम वापस घर जाएंगे तो मैं इन्हें बॉब भाई को दूंगी। तुम्हें जल्द ही इससे ज्यादा सुंदर चीज मिलेगी, वो शख्स ने विश्वासपूर्वक कहा। थोड़ी देर इंतजार करो। जब हम नदी से चले थे तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, क्या तुम्हें याद है? हाँ, हमें अंदाजा था कि जल्द ही एक और नदी दिखाई देगी, परंतु सारे नक्शे दिशा सूचक गलत साबित हुए। कुछ काम नहीं आया। पानी भी खत्म हो चुका है और तुम नहा भी नहीं सके। उसके चिंतित चेहरे की ओर देखते हुए बच्ची ने बीच में टोका। पानी था ही नहीं। हमारे सभी साथी और तुम्हारी माँ मर चुके हैं। क्या माँ भी मर गई? नन्ही बच्ची चिल्लाई। वे कपड़ों में मुंह छुपाकर जोर जोर से सुबकने लगी। हाँ, हमें छोड़कर सब मर चुके हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि शायद इस तरफ पानी मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हें कंधे पर लादकर इधर आ गया, पर मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा होगा। अब बस भगवान का ही भरोसा है। तुम्हारा मतलब है हम भी मरने वाले हैं? अपनी सुबकियों को थामकर आंसुओं से भरा चेहरा उठाकर बच्ची बोली। मुझे ऐसा ही लगता है। मैं कुछ हंसकर बोली। पहले क्यों नहीं बताया था? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो, मरकर हम दोबारा माँ से मिलेंगे। बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम जरूर मिलोगी। तुम भी तो मिलोगे। मैं माँ को बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे हो। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि माँ स्वर्ग के दरवाजे पर पानी का बड़ा सा घड़ा और गर्म सिके हुए केक लेकर खड़ी होंगी। बॉब और मुझे केक बहुत पसंद है। हम माँ से कितनी देर बाद मिलेंगे? पता नहीं, पर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आदमी क्षितिज की ओर ताकने लगा। नीले आकाश के मोड़ पर 3 छोटे छोटे धब्बे नजर आ रहे थे, जो तेजी से बड़े होते जा रहे थे। वह 3 बड़े धब्बे भूरे रंग की चीलें थीं। वे उन दोनों मुसाफिरों के ऊपर चक्कर काटने लगीं। कुछ देर बाद वो ऐसी चट्टान पर बैठ गईं जहां से वह दिखाई दे सकें। उनका आना मौत का संदेश था। देखो मुर्गे मुर्गियां,
बच्ची ने खुशी से चहकते हुए कहा। उन मनहूस पक्षियों को उड़ाने के लिए उसने तालियां बजाईं। क्या इस जगह को भगवान ने बनाया है? बिल्कुल। आदमी उसके इस अप्रत्याशित प्रश्न से चौंक गया। उसने इलियोनिस और मिसूरी भी बनाए? मुझे लगा कि भगवान ने यह भी जगह बनाई है। यह जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान पानी और पेड़ लगाना तो भूल ही गया। प्रार्थना करने के बारे में तुम क्या सोचती हो? आदमी ने पूछा। अभी रात कहाँ हुई है? बच्ची ने उत्तर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगातार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे। तुम तो कहती थी कि मैदानी इलाके में तुम रोज रात को गाड़ी में प्रार्थना किया करती थी। तुम अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? बच्ची ने हैरानी से पूछा। मैं भूल गया हूँ, वह बोला। जब मेरा कद इस बंदूक से आधा था, तब से मैंने प्रार्थना नहीं की। जब जागो तभी सवेरा। तुम कहो मैं तुम्हारे पीछे पीछे बोलूँगा। तब तो तुम्हें घुटनों पर बैठना पड़ेगा, और मुझे भी। शॉल बिछाते हुए लड़की बोली। अपने हाथ ऐसे कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विचित्र दृश्य था, और देखने के लिए चीलों के अलावा कोई नहीं था। हमेशा चहकने वाली वह बच्ची और बेफिक्र वह साहसी यात्री छोटी सी शाल पर घुटनों के बल बैठ गए। बच्ची का गोल मटोल चेहरा और कमजोर जर्जर यात्री आकाश की ओर सिर उठाकर प्रार्थना करने लगे। एक की महीन और स्पष्ट और दूसरे की गहरी व रूखी आवाज करुणा और क्षमा की भीख मांगने लगी। प्रार्थना पूरी हो गई। इसके बाद वे दोबारा उसी बड़ी शिलाखंड की छाया में बैठ गए। बच्ची आदमी की चौड़ी छाती में मुंह छिपाकर सो गई। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। प्रकृति उसके लिए काफी भारी साबित हुई। 3 दिन और 3 रात तक ना तो उसने आराम किया और ना ही वह सोया था। धीरे धीरे उसकी पलकें झुक गईं और उसका सिर नीचे की ओर लुढ़क गया। उसकी उलझी हुई दाढ़ी और बच्ची के सुनहरे बाल आपस में मिल गए और दोनों गहरी नींद में डूब गए। अगर मुसाफिर आधे घंटे और जाग जाता तो उसे एक अजीब दृश्य देखने को मिलता। इस खारे मैदान के एक छोर पर शुरू में धूल का एक छोटा सा गुबार उठा। वह बिल्कुल धुंध की तरह था। धीरे धीरे यह गुबार बढ़ता गया और इसने एक बादल का रूप ले लिया। इस बादल का आकार बढ़ता ही गया और इसके स्पष्ट होने पर विशाल संख्या में हिलते डुलते प्राणी नजर आने लगे। घास के मैदानों में चरने वाली जंगली भैंसों का एक झुंड नजदीक आ रहा था। इस वीरान रेगिस्तान में ऐसा दृश्य दुर्लभ था। धूल का वह गुबार उस अकेली चोटी के नजदीक आया जिस पर 2 भटके हुए मुसाफिर सो रहे थे। तिरपाल से ढकी गाड़ियां और हथियार लिए घुड़सवार धुंधलाहट के बीच उभरकर सामने आने लगे। एक बड़ा कारवां पश्चिम की ओर जा रहा था। कारवां का अंत नजर नहीं आ रहा था। इस लंबे विशाल मैदान में गाड़ियां और छकड़े, घोड़ों पर सवार और पैदल लोग बिखरे हुए दिख रहे थे। बोझ से लड़खड़ाती स्त्रियां, बच्चे गाड़ियों के साथ चल रहे थे या सफेद तंबुओं से झांक रहे थे। यह कोई साधारण मुसाफिरों का झुंड नहीं था, बल्कि वे ऐसे खानाबदोश लोग थे जो हालातों से मजबूर होकर नए देश की तलाश में निकले थे। इस विशाल मानव झुंड के भ्रामक शोर, पहियों की चहचहाट और घोड़ों की हिनहिनाहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वह तेज शोर भी दोनों थके हुए मुसाफिरों को जगाने के लिए काफी नहीं था। कारवां के आगे 20 या उससे ज्यादा गंभीर तने हुए चेहरे वाले घुड़सवार थे, जिन्होंने हाथ से बुने हुए कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथों में बंदूकें थीं। चोटी की जड़ में पहुंचने के बाद वे रुके। उन्होंने थोड़ी देर आपस में सलाह मशवरा किया। भाइयों, मेरे दाईं ओर कुएं हैं। उनमें से कसे हुए होंठ, सफाचट चेहरे और उलझे हुए बालों वाले एक सवार ने कहा। सिएरा ब्लैंको की दाईं ओर से हम रियो ग्रैंड पहुंच जाएंगे, एक ने कहा। पानी के लिए मत घबराओ, तीसरे ने कहा। पत्थरों से पानी निकलने वाला है। ईश्वर अपने खास लोगों को अपने से अलग नहीं करेगा। आमीन आमीन, सारे झुंड ने कहा। वे अपना सफर शुरू करने ही वाले थे कि उनमें से सबसे छोटे और जिज्ञासु दिखने वाले सवार ने आश्चर्य से चहककर पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया।
चोटी पर गुलाबी रंग का कपड़ा लहरा रहा था और इस बदरंग चट्टानों के बीच कुछ ही चमकीला नजर आ रहा था। घुड़सवार एक ही जगह इकट्ठे होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाल ली, जबकि कुछ और घुड़सवार पीछे से आकर हरावल दस्ते को बड़ा बनाने लगे। हर एक की जुबां पर रेड इंडिया था। वहां पर कोई भी अमेरिकी इंडियन नहीं हो सकता, मुखिया दिखने वाले एक बड़ी उम्र के व्यक्ति ने कहा। हम इतने इलाकों को पार करके आ गए हैं, विशाल पर्वतों को पार करने से पहले तो कोई कबीला नहीं है। दस्ते में एक ने कहा। मैं जाकर देखूं? मैं भी। दर्जनों आवाजें एक साथ निकली। अपने घोड़े यहीं नीचे छोड़ दो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मुखिया ने कहा। एक ही पल में युवक घोड़े से उतरे, अपने घोड़ों को बांधा और उस तीखी ढाल वाली पहाड़ पर चढ़ने लगे, जिसकी चोटी पर दिखाई देने वाली वस्तु ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। वह तेजी और विश्वास के साथ एक कुशल पर्वतारोही की तरह चुपचाप बढ़ने लगे। नीचे खड़े लोग उन्हें एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर आराम से चढ़ते देख रहे थे। जिस नौजवान ने सबसे पहले इस ओर इशारा किया था, वह आगे आगे चल रहा था। अचानक उसने विस्मित होकर हाथ उठाया। उसके पास पहुंचने पर दूसरे लोग भी चकित रह गए। पहाड़ के ऊपर एक बड़ी शिला थी और उससे के साथ पीठ लगाकर ऊंचे कद, लंबी दाढ़ी और कठोर हाव भाव वाला एक मरियल व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके शांत चेहरे और सांसों से लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। बच्ची ने अपनी नन्ही बाहें उसकी भूरी और ताकतवर गर्दन के चारों ओर लपेट रखी थी। सुनहरे बाल उसकी छाती पर टिके हुए थे। उसके अधकुले लाल होठों से दूध जैसे सफेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। उसके शिशु सुलभ मुख पर चंचलता भरी मुस्कान खेल रही थी। उसके गोरे पांव में सफेद जुराबें और चमकीले बक्कलों वाले जूते थे। अपने साथी के झुर्रीदार अंगों से लिपटकर बच्ची की सुंदरता एक विचित्र भाव पैदा कर रही थी। जिस चट्टान के नीचे वे सोए हुए थे, उसके ठीक ऊपर बैठी 3 चीलों ने ऊपर चढ़ रहे लोगों को देखकर कर्कश आवाज निकाली और फड़फड़ाकर उड़ गईं। उन मनहूस पक्षियों की चीख से दोनों मुसाफिर जागकर अचंभे से इधर उधर देखने लगे। आदमी लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने मैदान को देखा। नींद से पहले जो बिल्कुल वीरान थी, अब वह असंख्य मनुष्य और पशुओं से भरी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर अपना दुबला पतला हाथ फेरा। शायद इसी को लोग दिमाग फिरना कहते हैं, वह बड़बड़ाया। बच्ची उसके कोट का निचला हिस्सा पकड़कर चारों ओर बाल सुलभ आश्चर्य और जिज्ञासा से देख रही थी। बचाव दल को जल्द ही यकीन हो गया कि ये दोनों भटके हुए मुसाफिरों से उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनमें से एक ने बच्ची को कंधे पर बैठा लिया, जबकि 2 और व्यक्ति उस क्षीणकाय शख्स को सहारा देकर गाड़ियों की ओर चल दिए। मेरा नाम जॉन फेरियर है। मैं और ये छोटी लड़की ही उन 21 यात्रियों में से बचे हैं जो दक्षिण की ओर आते हुए भूख प्यास से मर गए। भटके मुसाफिर ने जानकारी दी। क्या ये तुम्हारी बेटी है? किसी ने पूछा। हाँ, मेरी ही समझो। यह मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने इसे बचाया है। कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। आज से इसका नाम लूसी फेरियर है। पर आप कौन हैं? लंबे तगड़े धूप से सिके चेहरे वाले अपने बचावकर्ता से उसने पूछा। आपकी संख्या काफ़ी लगती है। कोई 10,000 होंगे, एक युवक बोला। हम भगवान के सताए और एंजल मोरोनी के गोद लिए हुए बच्चे हैं। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, पर उसने बहुत सारे बच्चे गोद लिए लगते हैं, मुसाफिर बोला। पवित्र सत्यों पर शक मत करो, एक ने कठोरता से कहा। हम वे लोग हैं जो उन पवित्र अभिलेखों पर आस्था रखते हैं जो सोने के पत्रों पर मिश्र भाषा में लिखे गए हैं। हम इलिनोयस राज्य की नूवू जगह से आए हैं। वहाँ हमने एक मंदिर की स्थापना की थी। हम नास्तिक और हिंसक लोगों से दूर किसी अच्छे स्थान की खोज में निकले हैं, चाहे वह स्थान रेगिस्तान ही क्यों ना हो। नोवू शब्द सुनकर जॉन फेरियर को कुछ कुछ याद आया। ओह, मैं समझ गया, तो आप मोर्मोन हैं। जी हाँ, हम मोर्मोन हैं।
वो एक स्वर में बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जानते। ईश्वर के हाथ हमारे पैगंबर के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आपको उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा। वही बताएंगे कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। वे अब तक पहाड़ की जड़ तक पहुंच चुके थे। पीले चेहरों वाली डरी हुई स्त्रियां, मजबूत व हंसते हुए बच्चों और जिज्ञासु गंभीर पुरुषों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनमें से तो बहुत से विस्मय और सहानुभूति से चिल्ला रहे थे। भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। आखिरकार वह एक ऐसी बड़ी गाड़ी के पास पहुंचे जो अपने आकार, बनावट और भव्यता से अलग ही दिखाई दे रही थी। 6 घोड़े उस गाड़ी से जुते हुए थे, जबकि दूसरी गाड़ियों में 2 और किसी किसी में 4 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ीवान के पास एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं थी, पर उसके बड़े सिर और दृढ़ हाव से लग रहा था कि वही इस जनसमूह का मुखिया है। वह भूरे रंग की जिल्द वाली कोई मोटी किताब पढ़ रहा था। जब भीड़ उसके पास पहुंची तो उसने उस किताब को एक ओर रख दिया और सारा वाक़यात ध्यान से सुना। तब दोनों भटके हुए मुसाफिरों की ओर मुखातिब हुआ। हम तुम दोनों को अपने साथ तभी ले जा सकते हैं, शांत स्वर में वह बोला, जब तुम हमारे धर्म में दीक्षित हो जाओ। हम अपने बीच किसी गैर को जगह नहीं दे पाएंगे। इस निर्जन रेगिस्तान में तिल तिल कर मरने से बेहतर होगा कि तुम अपनी आस्था और सच्चाई को हमारे लिए साबित करो। क्या इस शर्त के साथ तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? मैं किसी भी शर्त पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, फेरियर ने इतने जोर देकर कहा कि लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। पर मुखिया अपने कठोर और प्रभावशाली हाव भाव अभी भी कायम किए हुए था। स्ट्रेंजरसन, इन्हें अपने साथ ले लो और बच्ची को भोजन और पानी दो। इन्हें हमारे पवित्र धर्म की शिक्षा देना आपका काम है। अब बहुत देर हो चुकी है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मोरमोन की भीड़ चिल्ला उठी और वही शब्द एक ज़बान से दूसरी ज़बान तक होता हुआ उस कारवां के आखिर में जाकर गुम हो गया। चाबुकों और चींची करते पहियों की आवाज़ से कारवां एक बार फिर चल पड़ा। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।